अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है सब बहन भाई खैर आफ़ियत के साथ होंगे। सवाल ये है कि दुआ किस तरह मांगी जाती है, कुरान और हदीस में दुआ मांगने का शरई तरीका क्या है। दूसरा सवाल ये है कि जब हम हज पर जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं जो बहन भाई, तो एक बच्चे ने भाई ने सवाल किया कि कारी साहब हमें जो है तलबिया पढ़ना सिखा दे, मेरी वालदा उम्रे पर जा रही है। तलबिया कहते किसे हैं आप सुन लें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया है। जब हम हज पर जाएं, उम्रा पर जाएं, कोई बहन भाई जाए तो ये वहाँ पढ़ना है जब हम इहराम बांध लेंगे। तो इस वीडियो के आखिर में ये मैं सिखाऊंगा आपको। हम पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं। जो मेरा दूसरा चैनल है जिस पर मैं कुरान मजीद सिखा रहा हूँ, हरफ बहरफ वहाँ जो मेरे बहन भाई पढ़ रहे हैं वो आपको बता सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं बेहतरीन अंदाज में, अल्लाह की देन है कि कुरान मजीद सिखाता हूँ। आप उस चैनल को भी देखना चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में उसकी मैं जो है वीडियो आपको दे दूँगा, इंशाल्लाह आप उसको देख सकते हैं। तो पहला सवाल ये है कि दुआ मांगने का शरई तरीका क्या है, किस तरह दुआ मांगनी चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। के पुकारो अपने रब को, सवाल करो अपने रब से तदर्रुआ गिड़गिड़ा कर और रोते हुए, व खुफिया और चुपके से। कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसी ज़ात है कि तुम आहिस्ता मांगो तो अल्लाह की ज़ात जानती है, सुनती है। तो चुपके से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए तुम अपने रब से अपनी ज़रूरतों का सवाल करो, दुनिया और आखिरत की ज़रूरतों का सवाल करो। तो इस कुरान मजीद की आयत में यह है कि दुआ मांगना साबित है अल्लाह से, और अल्लाह खुश होते हैं मांगने से। और अहादीस मुबारका के एतबार से कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत से वाक़यात में दुआ मांगना साबित है। जंग बदर में हज्जतुल विदा के मौके पर तो हाथ उठाकर दुआ मांगी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो दुआ किस तरह मांगनी चाहिए। दुआ जब हम मांगें तो उसके लिए हमने दोनों हाथ अपने सीने के सामने उठाने। ये सीना है तो यहाँ तक आपने ये हाथ उठा लिए। ये जो हथेलियाँ हैं, हाथ के ऊपर वाला हिस्सा हथेली कहलाती है। ये हथेली जो है आसमान की तरफ होनी चाहिए। हमारा जो किबला है वो बैतुल्लाह की डायरेक्शन है, हम सीधा नमाज़ पढ़ते हैं। और इसी तरीके से ये जो हथेलियाँ हैं इनका किबला काबा जो है आसमान की तरफ होना चाहिए। तो ये हथेलियाँ ऊपर हो गई और ये सीने के सामने ये हमारे हाथ आ गए। और दोनों हाथों के दरमियान थोड़ा सा इस तरह फासला रखना है, थोड़ा सा ये फासला रखना है, बिल्कुल मिला न दें। ये कोई वाजिब और लाजिम फ़र्ज़ नहीं है, एक मुनासिब तरीका जो बताया जा रहा है। दोनों हथेलियों के दरमियान ये फासला हुआ और सीने के सामने ये जो है हाथ आ गए। हथेलियाँ जो है ऊपर आसमान की तरफ हैं। अब हम दुआ मांगना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अल्लाह की हम्द बयान करनी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी अरबी में या अल्लाह, अपनी ज़बान में आप मांगें, या अल्लाह तू करीम है, रहीम है, गफ़ूर है। या अल्लाह सारी दुनिया की जो हम्द तारीफ़ तेरे लिए है। दूसरे नंबर पर आपने अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। जो दुरूद पाक आपको याद है आप पढ़ सकते हैं। ये दुआ के शुरू में आपने पढ़ लिया और लास्ट में पढ़ लिया। तो दुरूद शरीफ की बरकत से ये है कि जल्द दुआ कबूल होती है। तो दुरूद शरीफ के बाद जब आपने दुआ मांगनी है तो सबसे पहले अपनी ज़ात से शुरू करनी है, अपने नफ्स से। या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ। या अल्लाह तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमत का तलबगार हूँ, उम्मीदवार हूँ। या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। फिर अपने वालिदैन के लिए, फिर तमाम मुसलमानों को उसमें शामिल करें, तमाम मुसलमानों पर रहम फरमा। ये दुआ मांगने का तरीका है। सलातुल हाजा नमाज़ पढ़कर मांगे, फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद मांगे। और इसी तरीके से जुम्मे के दिन एक घड़ी होती है पूरे दिन में, जब वो आए तो जब यानी पूरे जुम्मे के दिन मांगते रहें, जब वो घड़ी आएगी तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। ऐसे ऐसे मौक़े होते हैं जहां आप दुआ मांगें तो इंशाअल्लाह कबूल होगी। तरीका यही था। दूसरा जो सवाल है तलबिया का, तो इसी वीडियो में मैं आपको वो सिखाता हूँ हरफ बहरफ, उसको देख लें। और इसी के साथ एक बात रह गई जो इस दुआ से रिलेटेड मिलती जुलती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए ईमान वालो, आमनुत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, वब्तग़ू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वसीला तलाश करो कि वसीले के ज़रिए तुम दुआ मांग सकते हो। तो अल्लाह दुआ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देना कि या अल्लाह तेरी महबूब ज़ात है, उस तेरी महबूब ज़ात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से या अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल फरमा। ये वसीला देना जायज़ है, मांगना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है। अब हम तलबिया की दुआ सीखते हैं।
اب ہم جو ہے تلبیہ کی دعا سیکھیں گے حرف بحرف. یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے دعا یہ تلبیہ کی دعا کہلاتی ہے. جب حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو احرام باندھ لیا، نیت کر لی، تو اس نیت کرنے احرام باندھنے کے بعد یہ انسان سفر میں پڑھتا رہے لبیک اللہم لبیک، یہ پوری اس طرح پڑھتا رہے جب تک کہ حرم میں پہنچے طواف کے لیے. تو طواف کے وقت یہ جو ہے دعائیں دوسری مانگ سکتا ہے. حجر اسود سے جیسے طواف شروع کیا تو یہ 7 چکر میں اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگتا رہے، دعائیں مانگتا رہے جو بھی آتی ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے طواف کے دوران. اور یہ ویسے جب سفر میں ہو اور بیت اللہ کی طرف جا رہے ہوں تو یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک. لام کو با کے ساتھ ملایا، با کو یا کے ساتھ، با کو سخت کریں گے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے. لام با زبر لب، با یا زبر بئی، کاف زبر کا لبیک. اور یہاں ہم سانس لے رہے ہیں، رک رہے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ لبیک، کاف کو ساکن کر دیں گے، لبیک اللہم لبیک. ٹھیک ہے، موٹا کریں گے، لفظ اللہ ہے اللہم، یہ ہا کو میم کے ساتھ ملایا، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہاں بھی اس کی طرح وقف کر سکتے ہیں، یعنی لبیک لا شریک لک لبیک. یہ لبیک لبیک یہ لبیک یہ لبیک یہ چاروں ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے پہ اگر ہم نے رکنا ہے تو پڑھیں گے کاف کو ساکن کر کے لبیک لا شریک لک، لام زبر لک، کاف زبر کا، لک لبیک. اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں آخر میں. ان الحمد، حمزہ کو نون کے ساتھ ملایا، نون کو لام کے ساتھ غنہ کریں گے، ناک میں آواز پیدا کرنے کا نام غنہ ہے. ان الحمد والنعمت، واو کو نون کے ساتھ، نون کو عین کے ساتھ، والنعمت والنعمت، نون عین زیر نع، والنعمت لک، اس کو لام کو کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لک پڑھنا ہے. والملک، واو لام زبر ول، والملک لا شریک لک، یہ لام کے ساتھ الف تو اس کو کھینچیں گے، لا شریک لک، لام زبر لک، کاف زبر کا، لک. جب رکیں گے وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ لک. اس کو پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک سب حمد یعنی تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں تیرے لائق ہیں، اور بادشاہت ٹھیک ہے تیرے لائق ہے. لک والملک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ ہے تلبیہ کی دعا، یہ آپ نے سیکھ لی، اس کو بار بار پڑھیں اور اچھے طریقے سے یاد کر لیں، کیونکہ یہ یاد ہو حفظ ہو تو بہت اچھا ہے. تو اس کو یاد کر لیں، بہت چھوٹی سی دعا ہے. انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ملتے ہیں، دعا میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.